नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हम अपने इस मानव जीवन में अनेकों लोगों के संपर्क में आते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। कुछ से नहीं होते। जिनसे प्रभावित होते हैं हम उनके अनुकरणीय हो जाते हैं। जैसा वो बोलते हैं वैसा हम मानने लगते हैं। ये लोग हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स के मिलने जुलने वाले भी हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के प्रतिष्ठित लोग भी होते हैं जिनसे हमारे पेरेंट्स का मिलना जुलना होता है। वो लोग हमारे घरों में आते हैं, सुख सुविधा का पान करते हैं, सम्मानित होते हैं और हमसे बड़े प्यार से बात करते हैं। बच्चा भी छोटा सा होता है, उसको भी मोह और प्यार का अर्थ नहीं समझ में आता। वो खाली दुलार देखता है, क्योंकि जहाँ से भी दुलार मिला वो उसके पीछे चल देता है। और अपने जब भी उसको मार्कशीट अच्छे नंबर मिलते हैं तो वो उनको दिखाता है, वो उसको प्यार करते हैं। इस प्रकार से एक आत्मीयता का संबंध बन जाता है। और जनरली फिर ये होता है, जब भी घर में कोई चर्चा होती है भविष्य के बारे में, क्या किया जाए, इस विषय में क्या करना चाहिए, तो हम कुछ लोगों से सलाह लेते हैं। ये सलाह लेने देने वाले वही लोग होते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, जो प्रतिष्ठित होते हैं हमारी नज़रों में। समाज में उनका क्या स्थान है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमको वो अच्छे लगते हैं और हमको वो विचारणीय लगते हैं। हमको लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने कभी इस बात की तुलना नहीं की कि वो हमसे कितने ज़्यादा ज्ञानी हैं, या क्या वो हमारे बराबर के हैं, या कहीं पे उनका ज्ञान कम है। हमने कभी इस प्रकार का, हम उनके साथ कभी कंपटीशन नहीं करते। हम उनका सम्मान करते हैं, और जिसका हम सम्मान करते हैं उसको हम नापते नहीं है कितने मीटर का है। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत होता है। हम उनकी हर बात को मानने का प्रयास करते हैं। फर्ज कीजिए हमारे जीवन में 4 इस प्रकार के लोग हैं। हम उन चारों के अंदर भी एक कैटेगरी बना लेते हैं। मान लीजिए चारों ने अलग अलग सलाह दी, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब हम उनमें से किसी एक को, जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसने हमको ज़्यादा प्यार दिया हुआ है, ज़्यादा सम्मान दिया हुआ है, भले वो धोखे का हो, हम उसकी बात को मानते हैं, भले हमको बाद में दिक्कतें हैं। क्या चीज़ होती है? एग्जाम्पल के तौर पर, शुरू शुरू में जब कलर टीवी मार्केट में नहीं आए थे, 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए तो कलर टीवी आए। क्योंकि विदेशों में टेलीकास्ट जाना था तो क्या ब्लैक एंड वाइट जाएगा, तो वहाँ कलर टीवी आए। 84 में देश के अलग अलग कोनों में आए, विभिन्न स्थानों पे आए। उसके पहले तक टीवी ही नहीं था। जब आया तो सीधा कलर टीवी आया। ब्लैक एंड वाइट टीवी भी मार्केट में आए, कलर टीवी भी आए। ब्लैक एंड वाइट की दुकानें ज़्यादा थी, कलर टीवी पे इन्वेस्टमेंट कम था। तो ज़्यादा था तो जाहिर सी बात है, लोग एक ही पीस मंगाते थे, बिक जाएगा तो दूसरा मंगाएंगे। तो एक भेड़ चाल चल रही। किसी ने बोल दिया ये ले लो तो सब उसके पीछे चल दिए, किसी ने बोल दिया वो ले लो, सब उसके पीछे चल दिए। अब संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि क्या वो चाहते थे उनको खुद नहीं पता क्या चाहिए। कलर नहीं आ रहा है, अब ज़्यादा उसको नॉब कर देंगे तो सब कलर एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। उस समय के टीवी भी दूसरे ढंग के हुआ करते थे, तो एक दिक्कत थी। ये एक समय था जब हमने तुलना करना शुरू किया कि उसने जो बताया था वैसे टीवी नहीं आ रहे, इसमें हमारी भी कमी है। हमको भी नॉब एडजस्ट करना नहीं आता था। हम बंद हो जाते थे ज्ञानी, अरे हम कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सारा फुल कर दिया, आवाज़ तो अपने हिसाब से कम कर दी। अब जब सब कुछ कंट्रास्ट ज़्यादा कर दिया तो चमक इतनी ज़्यादा लगी। एडजस्टमेंट भी होता है। पहले तो सारे नॉब अलग अलग हुआ करते थे, बाद में धीरे 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 अब जो सिस्टम आ गए हैं आजकल के डिजिटल टीवी, उसमें हर आदमी जाकर सेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। तो जो सेट होके आता है वैसे ही चलता है, वो अच्छे चलते हैं, क्योंकि चलते पहले भी थे। पहले हमको छेड़छाड़ का अवसर मिला हुआ था। यानी जीवन में अगर छेड़छाड़ का अवसर हो तो हम चीज़ें खराब कर देते हैं, इसका ये अर्थ निकलता है। और अगर छेड़छाड़ के चीज़ों को डीएक्टिव कर दिया जाए, हम कुछ ना कर सकें, तो जो चीज़ दी गई है वही चलेगी। ये क्या चीज़ होती है? शुरू शुरू में जब प्रशासनिक सेवाएं शुरू हुई तो ऑफिशियल काम करने के लिए इंग्लिश का ही इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हिंदी
तो उतनी ज़्यादा थी नहीं प्रचलित, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ों के शासन में पढ़ाई लिखाई दो ही चीज़ों को माना जाता था, या तो LLB हो या इंग्लिश का ज्ञाता हो। दो चीज़ें अगर आती हैं तो आपको नौकरी लग जाएगी। और उस मौके पे जब स्वतंत्रता संग्राम चला है तो जितने भी नेता हैं वो सारे LLB होते थे, क्योंकि उनको काट पता होती थी कि अंग्रेज़ों ने अगर ये काम किया है तो इस टूल से ये खुल जाएगा या इस टूल से ये टाइट हो जाएगा। तो टूल हमारी विद्या का संकेत है। जो हमारे पास ज्ञान होता है, जो अनुभवों से या शिक्षा से अर्जित किया जाता है, वो हमारे टूल बॉक्स का एक टूल होता है, और हम आवश्यकता पड़ने पे ज़रूरत वाले टूल को उठाते हैं, चाहे मेल लिखनी हो, चाहे वोकैबुलरी से बात करनी हो, चाहे कहीं बहस करनी हो, कहीं डिबेट में कुछ बोलना हो, हम उसी पर्टिकुलर टूल को उठाते हैं, पर्टिकुलर जगह पर लगाते हैं, उसको टाइट कर देते हैं या लूज़ कर देते हैं। अगर लूज़ कर दिया तब फिर जो दूसरा बोलने वाला है वो ढीला पड़ जाता है, टाइट कर दिया तो उसकी टोटियाँ टाइट हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ होती है जो हम विद्वता से हासिल करते हैं। शुरू में जब प्रशासनिक सेवाएं शुरू हुई, ऑफिसर्स के काम शुरू हुए, तो सारा काम इंग्लिश में होता था। उस समय MA इन इंग्लिश की डिमांड बनी। उस मौके पे जितने भी शिक्षा में आते थे, अधिकतर लोग MA इन इंग्लिश करते थे। कुछ को नौकरी मिल जाती थी, कुछ उसको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उसने डब्बे अपने बंद किए होते थे, बस मैं तो MA इन इंग्लिश हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आया, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था। डायरेक्टर ने बोला आप इसका इंटरव्यू लीजिए। वो उनके कुछ जानने वाले का लड़का था। 10-12 लोग आए हुए थे, 10-12 को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया, डायरेक्टर वहीं बैठ गए। वो लड़का मेरे पास आया इंटरव्यू देने के लिए। मैंने उसका प्रोफाइल देखा, प्रोफाइल मेरे को समझ में नहीं आया। MA इन इंग्लिश एंड आई हैव रिकॉग्नाइज। अब मैंने पूरी डिक्शनरी को रटा हुआ है, रटा हुआ मेरे को अंग्रेजी में नहीं आया कि रटा हुआ किसको बोलते हैं। तो उसने अंग्रेजी में डिक्शनरी को रटा हुआ था। मैंने अच्छा डिक्शनरी रट रखी है? बोला हाँ। तो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर डिक्शनरी खोली और रैंडम एक वर्ड निकाल दिया। मैंने उससे पूछा कि यह वर्ड क्या है, उसने वर्ड बता दिया। फिर मैंने 2-3 वर्ड पूछे, 10-12 वर्ड पूछे, उसने 10-12 में से ऑलमोस्ट 11.5-12 वर्ड बता दिए। रटे हुए थे उसको। मैंने Z से वर्ड पूछ लिया, मैंने X से वर्ड पूछ लिया, मेरे को नहीं पता क्या क्या पूछा था। मैं तो डिक्शनरी खोल रहा था और वर्ड पूछ रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि कोई मुश्किल वाला वर्ड पूछे, मेरे को तो आता नहीं था। मैं तो गड्ढा खोद रहा था उसके लिए, लेकिन वो निकल रहा था। अब विद्वता है उसके अंदर, लेकिन उसके टूल बॉक्स में जो टूल्स हैं वो किस जगह काम आएंगे। अब उसको अगर जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जो टूल्स उसके पास हैं उन टूल्स का हमारे पास इस्तेमाल नहीं है। हमारे पास तो कंप्यूटर आना चाहिए, उसको नहीं आता। एक्सेल आना चाहिए, उसको नहीं आता। लिखा पढ़ी आनी चाहिए, उसको नहीं आती। कैश गिनना आना चाहिए ताकि कैशियर में लगा लें, वो उसको नहीं आता। इंग्लिश आती है, डिक्शनरी रटी हुई है। इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं थी, लेकिन वो क्या काम करेगा। स्टेनो का काम हो तो किसी डिक्टेशन वाले के साथ चला जाए तो उसका भी टेस्ट होते हैं। अब ऐसे लोग जो दूसरे के बहकावे में आके अनुकरण करते हैं और उसी के साथ चलते हैं विदाउट यूजिंग देयर ओन ब्रेन, कि भविष्य में इसकी क्या कीमत है, वो क्या करेगा, जो विद्वता जो ज्ञान उसके पास है, इस ज्ञान से वो सरवाइव कर पाएगा, क्या करेगा सिवाय बोझ बनने के दूसरे के ऊपर। तो ऐसे लोगों की मानसिकता, विद्वता, दिमाग सब अपहरण हो जाता है। वो अपना दिमाग ही यूज़ नहीं करते कि फलाने ने बोल दिया है मैंने तो वही करना है। ऐसा हमने अक्सर देखा है। जो सत्संगों में लोग जाते हैं, आस्था के साथ जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो महसूस करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही जीवन में कैरियर के टाइम पे भी होता है। हम किसी के कहने पे बहुत दूर तक चले जाते हैं, बाद में पहुंच के महसूस होता है गलती हो गई, अब समय नहीं है, आएंगे तो वापस फिर इधर ही लगना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया। वेस्ट की जो कीमत है उसको वही समझता है जिसका वेस्ट हुआ हो। जिसने सलाह दी वो तो बहाने बना के निकल लेगा, अरे मैंने तो ये बोला था, आप तो उसी के पीछे पड़ गए। अरे तो तेने फिर बोला काहे के लिए था भाई। किसी ने मेरे लिए भी बोल दिया था, मेरे फादर को, हमारे घर में आता था, कॉफ़ी पीता था, उसको कॉफ़ी अच्छी लगती थी, बाकी जगह कॉफ़ी नहीं मिलती थी, घर में सोफ़ा था तो आता था। अब कोई भी
पेरेंट अपने बच्चे के भविष्य के लिए बड़े चिंतित होते हैं। उन्हें बोल दीजिए आपका लड़का डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर बनेगा तो बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट नहीं। पीएचडी भी तो करके डॉक्टर बन सकते थे, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर बनने के चक्कर में मेरे कई साल उन्होंने ख़राब कर दिया। बायोलॉजी लेके मैं बीएससी तक गया, बीएससी में जाके फिर मैंने बीकॉम लिया। आज रोटी बीकॉम से चल रही है, न कि डॉक्टर से चल रही है। तो जब तक आप उसके अपहरण वाले भाव से बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी अपनी खुद की ज़िंदगी शुरू नहीं होगी। और अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है तो अनुसरण या अनुकरण नहीं, अपने दिमाग का भलन पालन होना चाहिए। वो सोचना पड़ेगा, ये खुद सोचना पड़ेगा कि मैं गाड़ी को किधर घुमाऊं, ऐसा ना हो आगे जाके ब्लॉक हो जाऊं किसी के पीछे जाके। अगला तो ज़ीरो है, हमने भी उसको फॉलो करके ज़ीरो का अनुकरण दिया, रिजल्ट क्या निकलेगा? ज़ीरो। ज़ीरो ही रहना है तो ये तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो मनुष्य जीवन में जन्म लेने के बाद अगर हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो हमने जीवन को नष्ट कर दिया। आवश्यक है कि हम अपने जीवन को नष्ट होने से बचाएं। अभी भी अगर समय है तो हम बचा सकते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हल्के नुकसान से ही हम कन्वर्ट करके लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और हासिल करे बिना मानेंगे नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना बीच धार में साहस को स्वीकार है। हार तो नहीं मानेंगे, जीत के रहेंगे। यही जीवन की प्रेरणा होती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।